आप साबिक वफाकी वजीर ख़जाना भी रहे हैं, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40 रुपए की कमी हुई है, कितनी पॉजिटिव है ये? इसका इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं पाकिस्तान की मईशत पे, और क्या ये सस्टेनेबल है कि मुसलसल कीमतें मजीद गिरे, आवाम को रिलीफ मिल सके? देखें बीबी, ये तो मुझे समझ नहीं आता। मैं तो फ्रैंकली पेट्रोल प्राइसेस की डीरेगुलेशन में बिलीव करता हूँ। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं, उस पे ना हुकूमत पाकिस्तान का कोई कंट्रोल होता है, ना ओगरा का कंट्रोल होता है। तो वो तो जो होंगी, ये ज़रूर है कि हुकूमतें उसको जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करें। न सब्सिडी देने की हमारे पास गुंजाइश है बजट्स में, न ही हम दे सकते हैं। तो एक्सचेंज रेट की जो करेक्शन उसका में जो स्पेकुलेशन की वजह से रुपए डॉलर पैरिटी में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया था, अब एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के थ्रू उसमें करेक्शन लाई गई है। अब आया ये सस्टेनेबल है या नहीं, ये देखने की बात है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से आप एक हद तक चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी इकोनॉमी में इतना ठहराव होना चाहिए कि इस चीज़ को सस्टेन कर सके, ठीक। हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ें, हमारे रेमिटेंसेस बढ़ें। तभी हम ये कह सकते हैं कि हमारे रुपए में स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है सर, अब सवाल कर लेते हैं जो शेख रवील असगर साहब भी कुछ देर पहले प्रोग्राम में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी को ऐसे बयान देने से गुरेज करना चाहिए कि जो आपको बाद में शर्मिंदा हो, हम बाद में इकट्ठे मिलकर बैठ सकते हैं। फिर वो कह रहे थे कि जी हम पीपल्स पार्टी को सिंध में घर में घुस के मारेंगे। अब नवाज शरीफ के आने में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं, नून लीग की जानिब से इस्तकबाल की तैयारियां भी जारी हैं, मीनार पाकिस्तान के जलसे की इजाज़त भी मिल गई है। ऐसा तासुर हो रहा है कि नवाज शरीफ के लिए एक सियासी माहौल बन रहा है या बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी खुलकर सामने आ गई है नवाज शरीफ की वापसी पे और किसी मुबैना डील का नतीजा ऐसा करार दे रही है। खुर्शीद शाह साहब ने भी कल कह दिया कि आप बैकडोर सियासत छोड़ दें, बैकडोर सियासत से वापस ना आए, अवामी ताकत से सामने आए। क्या कहते हैं, आपको भी लगता है कि नवाज शरीफ किसी डील से वापस आ रहे हैं? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं, उसको पर्सपेक्टिव में रखें। पहली चीज़ तो ये कि नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है कि अपनी पार्टी के सरबराह हैं। PMLN इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों में शामिल होती है। तो ये कहना कि प्योरली आपकी रिलायंस जो है वो किसी अंडरस्टैंडिंग पे है, तो उस हद तक तो वो दुरुस्त बात नहीं है। लेकिन तासुर ये ज़रूर मिलता है, क्योंकि जो वज़रा कुछ शामिल किए गए इंटरम गवर्नमेंट में, और कुछ चीज़ें जिस तरह से उनको मसलन इजाज़त मिल जाती है फौरी तौर पे, लेकिन पीपल्स पार्टी को नहीं मिलती। इस किस्म की चीज़ें हैं जहाँ एक थोड़ा सा पार्टिजन व्यू ज़रूर मिलता है किसी भी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को। तो उस लिहाज से सर्टनली ये बात आया है कि एक एज है जो कि PMLN को दिया जा रहा है। जो शाह साहब ने बात की है, मैं उस पर भी थोड़ा सा कमेंट करूंगा कि देखिए, हम माजी में भी देखते हैं कि जहां जहां किसी एक पार्टी को फैसिलिटेट किया गया, तो उसके नतीजे जो हैं वो कोई अच्छे नहीं निकले। अगर 2018 में PTI फेवरेट थी, तो PTI के उसके बाद जो बिहेवियर रहा, जो कि दिखाता था कि वो कानून से भी मावरा हो जाते हैं। तो इसकी बजाय जो इलेक्शन हो उसमें हर एक को ये लगे कि हमें पूरी पार्टिसिपेशन करने की इजाज़त मिल रही है, तो इलेक्शंस भी जो होंगे वो मौसर होंगे। उसके बाद जो 5 साल की गवर्नमेंट होगी, जो भी पार्टी जीत के आए, वो एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी। बजाय इसके कि ये इल्ज़ाम तराशी, अभी तो इलेक्शन हुए नहीं है, लेकिन इलेक्शंस में दौरान और उसके बाद खासकर इलेक्शंस के बाद ये चीज़ें चलती रहें, तो उससे बेहतर होता है कि हम ये सारी चीज़ों से सबक सीख के हम आगे इस तरह से बढ़े कि एक नॉन कंट्रोवर्शियल इलेक्शन हो, और उसके बाद रिजल्ट्स जो भी हैं वो मनोवन एक्सेप्ट किए जाए। बड़ी अहम बात कर दी है सैयद नवीद कमर साहब आपने कि 2018 में PTI फेवरेट थी, और अब आपका इशारा है कि 2024 में मुस्लिम लीग नून फेवरेट पार्टी के तौर पे उभर रही है। तो यानी कि पीपल्स पार्टी को अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा है, और आप समझते हैं कि एक मखसूस सियासी जमात को एज मिल रहा है या दिया जा रहा है? देखिए, ये तो है ना, अगर 3-4 लोग हैं जो फिर गवर्नमेंट में बैठे हैं, जो क्लियरली जिनका टिल्ट PMLN की तरफ है, तो तासुर मिलता है। बल्कि अब तो शायद मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ने भी उसका नोटिस
ले लिया है, और बल्कि उन लोगों को बुलाया भी है जो इस वक्त इस गवर्नमेंट में शामिल हैं, कि ये तासुर ख़त्म हो। लेकिन आई होप कि इलेक्शन कमीशन भी कोई डिसाइसिव ऑर्डर इस चीज़ पे दे, ताकि जो पब्लिक में एक एंजाइटी है, और जो बाकी जो जमातें हैं, उनमें ये एंजाइटी है, वो ख़त्म हो, और हम एक क्लीन स्लेट के साथ इस इलेक्शन में जाएं। राइट सर, आप डील का नाम नहीं ले रहे लेकिन एज की बात कर रहे हैं, फेवरेटिज्म की बात कर रहे हैं, तो चलें अगर इसको डील का लफ्ज़ मैं अपने सवालात में इस्तेमाल कर लूँ आपकी तरफ से आपकी इजाज़त के साथ, तो पीपल्स पार्टी भी चाह रही थी कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मुफाहमत हो जाए, एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत हो जाए, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड पे आपके तहफ़्फ़ुज़ात एतराज़ात जो हैं वो सुन लिए जाएँ। तो क्या ये बातचीत हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है, हुई है, तो इसका नतीजा क्या निकला? देखिए, नतीजा तो जब एक्शन से आएगा ना, बात इस हद तक ज़रूर हुई कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम ये इशू टेकअप करेंगे, कि ये क्यों है कि एक तासुर मिल रहा है कि एक पार्टी के लिए सारा मैदान सजाया जा रहा है। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने ये फैसला किया कि हम ये टेकअप करेंगे। लेकिन जब तक कि उस पे कोई एक्शन नहीं होता, तो हम उसको डिसाइसिव तो बात नहीं कह सकते। इल्ज़ाम तो कोई कुछ भी लगा दे, उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता ना। सवाल ये है कि कोई ठोस बात हो, इल्ज़ाम में भी, और इल्ज़ाम की का जो तदारुक हो उसमें भी कोई ठोस कॉन्क्रीट चीज़ सामने आए, देन वी विल सी कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है या नहीं। सर एक लास्ट सवाल करने की इजाज़त दीजिएगा मुझे। पीपल्स पार्टी के बयानात में और आपके बयानिए में भी कोई तसलसल नहीं है। अभी चंद महीने पहले तक आप लोग मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी थे, सब कुछ गोडी गोडी था, बहुत अच्छा चल रहा था। अब एकदम इलेक्शन करीब आते ही आप लोगों ने नून लीग को तनकीद के अपने तीर के निशाने पर रख लिया है। तो क्या इसको सिर्फ इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा समझा जाए?